नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। ये एसएस पब्लिकेशन ने समसामयिक घटना सागर का करंट वार्स की विश्व 22 का संस्करण निकाला है। ये करंट ईयरली का। तो इसमें जो करंट के क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए स्टार्टिंग में ही दे रखा है, ये अशोक स्तंभ का दे रखा है जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है ना, उस पर निर्मित किया गया है। सेकंड है ये भारत की संभावित 16वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और कौन सा है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जो दिया गया है, हमारे इंडियन है जो भारतीय मूल की। और श्रीलंका में सत्ता के खिलाफ जनाक्रोश। और विंबलडन के दोनों विजेता फीमेल और मेल का नोवाक जोकोविच और एलेना वाकिना ने। ठीक है, इसके अलावा शुभंकर का दे रखा है इसे। तो आइए हम लोग टाइम नहीं लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये अभी बीपीएससी और लेखपाल के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। ये मई 2021 से 15 जुलाई का 2022 का इन लोगों ने अपडेट किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। फर्स्ट वाला वही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहाँ पर बने 9500 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। तो निर्माणाधीन नई संसद भवन की छत पर। तो भाई ये भी ध्यान रखना कि छत पर बना है, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई कि कहाँ पर। तो ये छत पर बना रखा है। ठीक है, सेकंड है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अंतर सरकारी समिति में 2022-26 की अवधि के लिए चुना है? तो यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी? तो 2023 तक क्या हो जाएगी दुनिया में सर्वाधिक। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट है राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो मानगढ़ पहाड़ी का, ये बांसवाड़ा में है, राजस्थान के बांसवाड़ा में क्या है? मानगढ़ पहाड़ी। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो ये श्रीनगर में किया है। ये कंफ्यूज मत होना, रामानुजाचार्य की जो विशिष्टाद्वैत के बाद के थे, तो इसकी एक प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उद्घाटित की थी। ठीक है, और ये जो है डिजिटल माध्यम से ये जो अमित शाह ने की है, ये श्रीनगर में स्थित स्टैचू ऑफ पीस है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव किया गया है। नेक्स्ट है 6 से 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर इंडियन एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन किया गया है? तो इंडिया एनिमल हेल्थ समिट ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, जुलाई 2022 को किस शैक्षिक संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल किससे रिलेटेड? सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये शाहिद कपूर ने। ये भी देखिए अभी सीबीएसई का भी जस्ट रिजल्ट निकला है, उसमें जो जिस लड़की ने टॉप किया है, जो डीपीएस बुलंदशहर की है, वो जो ह्यूमनिटी वाले सब्जेक्ट थे उसमें उसने 100 आउट ऑफ 100 नंबर आई है वो 12th में। ठीक है, तो कितनी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले मैथ्स वगैरह इन सब का रहता था, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया इसको। ठीक है, भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, तो ये राजस्थान है। स्वास्थ्य का अधिकार जैसे सोने का अधिकार, वैसे ही स्वास्थ्य का अधिकार और भी और भी अधिकार हैं। 24,000 किससे रिलेटेड है? कौन सा है? आर्टिकल 21 ना, उसी में है ना, जीवन का अधिकार और भी बहुत सारे अधिकार हैं उसमें।
ठीक है। तो नेक्स्ट है 24,000 करोड़ की लागत में भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जो डिस्प्ले फैब है तेलंगाना से रिलेटेड, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर से जुड़े वे दो स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है, तो गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष, एक तो संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद है, और दूसरा क्या है, महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। ये दोनों क्या होंगे? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो देहू पुणे है ये, यहाँ पर इन्होंने संत तुकाराम का शिला मंदिर का उद्घाटन किया। अच्छा, जो भी ये जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं, कहीं जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं इन पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो 37वीं रैंक है, ठीक है। 37 रैंक पे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो बनारस में, जहाँ के सांसद है, मतलब जीते थे जहाँ से। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया, तो ये बनारस में किया है। नेक्स्ट है 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग धातु की तलछड़ के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाले सड़क का उद्घाटन किया? तो ये सूरत में किया है इसने, इन्होंने स्टील स्लैग। 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया है इन्होंने। क्या किया है नितिन गडकरी ने? औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 नई दिल्ली में। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो ये है 69.7, ठीक है। कितनी है? 69.7 हो गई है जीवन प्रत्याशा हमारी 2015 से 2019 वाली, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में 75.9 वर्ष और सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। तो सबसे कम कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, ठीक है। ज़्यादा तो दिल्ली है ही हमारा, ठीक है। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत के लिए पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन, क्या है? नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ की शुरुआत की इन्होंने 5 जून को। क्या? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस होता है ना, ठीक है। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईशा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। सेव सॉइल, ये बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसके लिए इन्होंने यात्रा भी इन्होंने पूरे वर्ल्ड की है, केवल एक अपनी बाइक पे। उस पर ये जो इसके संस्थान के जो मैन हैं जग्गी वासुदेव, ईशा फाउंडेशन के जो क्या कहलाता, फाउंडर हैं, हाँ फाउंडर हैं जग्गी वासुदेव। इन्होंने कोयम्बटूर में इनका संस्थान है। इन्होंने एक पर्यावरण दिवस पर 5 जून को मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू भी किया। इसके बाद ये लोग भ्रमण पे भी निकले हैं और पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि। तो नेक्स्ट है 5 जून 2022 को एल सदगुरु के नाम से भी जाने जाते हैं जग्गी वासुदेव, ठीक है। 5 जून 2022 को एल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही, तो कितनी रही? 180वीं। और आपको अगर मतलब यहाँ पे इन्होंने एक कोयम्बटूर में, जग्गी वासुदेव की ही बात कर रहे हैं सदगुरु की, इन्होंने कोयम्बटूर में एक बहुत बड़ी आदिशिव की मूर्ति भी स्थापित की थी, जिसका इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। उपराष्ट्रपति जी भी गए हुए थे। तो आश्रम बहुत बड़ा है, अच्छा है, जाना चाहिए।
योग वगैरह और ध्यान वगैरह को ये प्रोत्साहन देते हैं। EPI में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160वीं, श्रीलंका 132 में और पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे दी गई है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स SID, तो इसमें भारत को सबसे नीचे पायदान पर दिखाया गया है, तो ये तो गलत है ही। अभी हाल ही में हम लोगों का 3rd रैंक आई है ओवरऑल काम करने के उसमें कि वृद्धि कितनी हम लोगों ने की है, उसमें हम लोगों को नीचे करते हैं इन्वायरमेंट के उसमें। ठीक है, पोल्यूशन ज़्यादा है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई, तो 135, तो हम लोग 135वें स्थान पे हैं शांत। ठीक है, इतनी शांति है हमारे यहाँ पे। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो 3रे स्थान पर है। ये इम्पोर्टेंट है। किस में पहुंचे हम लोग? 3rd रैंक है हम लोगों की। ठीक है, अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जारी जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट। नेक्स्ट है जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है वन नेशन वन राशन कार्ड, तो ये असम है, ये लास्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट है 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। किसके लिए हरदीप पुरी ने किया है? निपुण के लिए। निपुण परियोजना किसके लिए है? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें, प्रशिक्षण भी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया है, जो देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर हैं? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, जुलाई 2022 में अभी नए बने हैं ना, तो उन्हीं के उसमें जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, बन गया है हमारा। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने 1 पेज के कर लिए हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी उसमें हिस्ट्री वगैरह के वीडियो या फिर नेट के दिए गए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। शेयर करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।